राम राम, दिस इज आदित्य गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी लिंक लिस्ट के सीरीज में हम करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होने वाला है रिवर्स लिंक लिस्ट। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर गिवन है, आपको उस लिस्ट को रिवर्स करके देना है। ठीक है, तो इनपुट कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 और आपको करना है 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ईजी है समझना। तो अब इसको समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझे क्या करेंगे कैसे इसको। ठीक है, तो इनपुट आपको ये गिवन है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको अभी क्या लग रहा है देखने में कि 5 को मुझे यहाँ रखना है, 4 को यहाँ रखना है, 3 को यहाँ रखना है, 2 को यहाँ और 1 को यहाँ। आपको अभी दिखने में ही ऐसा लग रहा है। मैं बोलूँ ठीक है, डेटा को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक लिस्ट में 2 चीज़ होती है, डेटा होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, नोड पॉइंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। ठीक है, तो तुमको जो अभी लग रहा है कि ठीक है डेटा मूव करना पड़ेगा, मैं तुमको बोलूँ केवल पॉइंटर मूव करोगे तो भी काम हो जाएगा। मतलब देखो अभी 1 नल को पॉइंट कर रहा है और अभी यहाँ 1 2 को कर रहा है, तो मैं इस 1 को नल को करा दूँ। अभी 2 यहाँ पे 1 को कर रहा है और मैं यहाँ पे भी 3 को कर रहा है, तो मैं इस 2 को 1 पे करा दूँ, इस 3 को यहाँ करा दूँ, इस 4 को यहाँ करा दूँ, इस 5 को यहाँ करा दूँ और इसको नल करा दूँ। तो देखो 5 4 को, 4 3 को, 2 1 को और 1 नल को, तो सेम केस हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हेड को, जो भी हेड यहाँ है इस, और हेड मुझे यहाँ चाहिए, तो हेड को अगर मैं यहाँ सेट कर दूँ, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर जो पहले नल को पॉइंट कर रहा था अब नल 4 को करेगा, इसका नेक्स्ट पॉइंटर अब इसको करेगा, इसका नेक्स्ट पॉइंटर इसको, इसका नेक्स्ट पॉइंटर इसको और इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल को। और हेड कहाँ है यहाँ पे, तो पूरी लिस्ट अपने आप रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो केस क्या है, मतलब थिंग क्या है समझने वाली, कि डेटा को मूव करने के बजाय मैं पॉइंटर्स को मूव करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, और पॉइंटर्स को मूव करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसी डायरेक्शन में अपन अपने अप्रोच को लेके चलते हैं। ठीक है, तो मुझे समझ में क्या आया, डेटा तो वहीं पड़ा है 1 2 3 4 5, जो नेक्स्ट पॉइंटर्स थे, इन पॉइंटर्स को उठा के मुझे मूव करना है। समझ गए? ठीक है, मुझे ऐसा करना है। अब ये कैसे अचीव करूंगा मेरे को ही देखना है। ठीक है, तो पहले अपन इसको नॉर्मल लूप से करते हैं। देखो मैंने तुमको बोला कि यहाँ पे मेरा अभी हेड है ना, तो मैं इसको करंट बोल रहा हूँ, इसको मैं करंट बोल रहा हूँ। और हेड करंट के जस्ट प्रीवियस वाले नोड अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको नल नल पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। प्रीवियस इज इक्वल टू नल, करंट इज इक्वल टू हेड। ठीक है, ये 2 काम मैं कर रहा हूँ। अब तुम बोलोगे कि भैया फॉरवर्ड क्यों है यहाँ पे? मैं तुमको बोलूँगा कि देखो ये वाला पॉइंटर जब मैं नल को पॉइंट करा दूँगा तो आगे की लिस्ट को मैं ट्रैवर्स कर सकूँ, वहाँ पे पहुँच सकूँ, उसको एक्सेस कर सकूँ, तो मुझे इसके फर्स्ट नोड पे पॉइंटर चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको फॉरवर्ड पॉइंटर। ठीक है, आगे को मैं पकड़ सकूँ, एक्सेस कर सकूँ आगे की लिस्ट को, इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, इसको करंट बोल रहा हूँ। और प्रीवियस जो भी इस करंट के प्रीवियस होगा वो ये प्रीवियस वहाँ पॉइंट करेगा। इस केस में अभी नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना है, करंट को नल पे पॉइंट कराना है। ठीक है, तो मुझे इस करंट को नल पे पॉइंट कराना है। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई, बाकी चीज़ लूप में होती रहेगी। ठीक है, तो अब देखो सीधी बात है, इस करंट का जो करंट का जो नेक्स्ट है उसको उठाना है और प्रीवियस पे पॉइंट कराना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये वाली लाइन लिख रखी है मैंने। ठीक है, सिंपल। अब मुझे क्या करना है कि इसी चीज़ को मुझे आगे वाले नोड्स के लिए करना है। ठीक है, इसी चीज़ को मुझे आगे वाले नोड के लिए करना है, तो मतलब इस करंट को आगे मूव करना पड़ेगा। इस करंट को लेट्स सपोज मैंने यहाँ मूव कर दिया, यहाँ से हट गया, प्रीवियस तो अभी तक नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और मेरा केस क्या था कि प्रीवियस कहाँ रहेगा, करंट से जस्ट पहले। तो करंट को आगे मूव करने से पहले प्रीवियस को मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, करंट पे। तो ये वाली चीज़ लिखी है, प्रीवियस इक्वल टू करंट। देखो दोबारा समझो, करंट के नेक्स्ट को तो मैंने नल पे पॉइंट करा दिया, अब करंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा तभी तो ये वाली चीज़ मैं बाकी नोड्स के लिए कर पाऊंगा। लेकिन करंट को आगे बढ़ाने से पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रीवियस हमेशा करंट से एक पहले हो। ठीक है, तो पहले प्रीवियस को करंट पे ले आऊंगा और फिर करंट को आगे बढ़ा दूंगा। सिमिलरली लूप के अंदर फॉरवर्ड फिर करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा। ठीक है, चीज समझ में आ गई? देखो वापस से, यहाँ पे मेरा हेड पॉइंट कर रहा है, इसी को मैं करंट बोल रहा हूँ, पहले वाले को मैं प्रीवियस बोल रहा हूँ और आगे वाले को फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ करंट का नेक्स्ट उठा के तो मैं नल पे डाल दूंगा। ठीक है, करंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं प्रीवियस को करंट पे ले आऊंगा और करंट को आगे बढ़ा दूंगा। आगे कैसे बढ़ाऊंगा, करंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड, करंट हाँ करंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड। ठीक है, और फिर ये वाली चीज़ जब लूप में चलेगी तो करंट यहाँ आ गया, प्रीवियस यहाँ आ गया, फिर फॉरवर्ड यहाँ आ जाएगा, फिर मैं इसके नेक्स्ट नोड को यहाँ पॉइंट करा दूंगा, फिर प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, फिर करंट फॉरवर्ड पे पहुंच जाएगा, करंट यहाँ जाएगा और फिर करंट का नेक्स्ट दोबारा से फॉरवर्ड बनेगा। जब ये वाली चीज़ होएगी तब मैं इस वाले पॉइंटर को उठा के यहाँ पॉइंट करा दूंगा, फिर प्रीवियस आ जाएगा करंट पे। ठीक है, सिमिलरली करंट आ जाएगा फॉरवर्ड पे, तो अभी यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इस वाले पॉइंटर को उठा के यहाँ पॉइंट करा दूंगा, फिर प्रीवियस आगे मूव कर जाएगा, करंट भी आगे मूव कर जाएगा और फॉरवर्ड नल पे चला जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले पॉइंटर को जो नल पे पॉइंट कर रहा है उसको यहाँ पॉइंट करा दूंगा, फिर प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पे, करंट आ जाएगा यहाँ पे और फॉरवर्ड फॉरवर्ड अभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ आ गया, प्रीवियस यहाँ आ गया, प्रीवियस यहाँ, करंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई कैसे आ गई?
अब लूप देखो कहाँ तक चल रहा है, करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट इस केस में नल हो गया, प्रीवियस यहाँ है, करंट यहाँ है। अब इस केस में है ना करंट नल हो गया, मतलब मेरा लूप नहीं चलेगा। ठीक है, अब ठीक है, लिस्ट तो सॉर्टेड हो गई, ये वाले पॉइंटर्स ऐसे ऐसे मूव हो गए। ठीक है, लिस्ट तो मेरी जिसमें मुझे चाहिए थी रिवर्स, सॉरी सॉर्टेड नहीं रिवर्स, मेरी लिस्ट रिवर्स हो गई, करंट यहाँ है, प्रीवियस यहाँ है। अब मुझे हेड यहाँ चाहिए था, भैया तुमने हेड को तो मूव कराया ही नहीं, कराया ही नहीं, अब ये दिक्कत हो गई ना। तो बोला देखो कोई दिक्कत नहीं है, हेड पॉइंट रिटर्न करना है, तो ये लिस्ट क्या कहाँ, मतलब ये लिस्ट एक नोड रिटर्न करेगी और वहाँ कहाँ जाके स्टोर हो रहा होगा, मेन कोड में हेड इज इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा, मतलब हेड पॉइंटर में ये वाली चीज जो भी नोड आएगा वो यहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगा मेन फंक्शन में। ठीक है, तो मैं ये जो प्रीवियस यहाँ पे है, मैं मुझे इसी को हेड बनाना है, तो मैं इस प्रीवियस को रिटर्न करा देता हूँ। तो जो मेन फंक्शन में हेड पॉइंटर इनिशियलाइज होगा, लिस्ट नोड स्टार हेड इज इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन यहाँ से प्रीवियस को रिटर्न कर देगा, तो वहाँ पे हेड में प्रीवियस वाला पॉइंटर इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस अभी 5 को पॉइंट कर रहा है और मुझे 5 को हेड बनाना है, तो मैं इस प्रीवियस वाले पॉइंटर को रिटर्न करा दूंगा और मेन फंक्शन में हेड इज इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये प्रीवियस को रिटर्न कराएगा, तो इस प्रीवियस वाले जो प्रीवियस जिस एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा, मतलब इस 5 वाले नोड को, वो एज अ हेड मार्क हो जाएगा और जो यहाँ पे हेड आया था इनिशियल में वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यही मैं कर रहा हूँ इस फर्स्ट अप्रोच में। ठीक है, तो कोड तो मैंने यहाँ पे अटैच कर ही रखा है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहीं पे देख लेते हैं। देखो हेड है, पूरी लूप चला रहा हूँ मैं जब तक करंट नल ना हो जाए, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग से कोई मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहा हूँ नहीं, तो ओ ऑफ वन हो गई। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है, तुमको वाली चीज़ समझ में आ गई कैसे हो रही है। अब इसी अप्रोच को मैंने तुमको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, तब मैंने तुमको लूप से कराया था, सेकंड क्वेश्चन कराया था तो तुमको केवल रिकर्जन से कराया था। ठीक है, तो अब इन इस वाले क्वेश्चन में मैं इसकी रिकर्सिव अप्रोच भी तुमको दिखाता हूँ, जिससे तुम कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, रिकर्जन में काम कैसे हो रहा है। देखो वही चीज़ है जो मैंने एक के लिए ही केस लिखा है, यहाँ पे भी इसी नोड के लिए केस लिखा था कि भाई इस पे करंट है, यहाँ फॉरवर्ड, यहाँ प्रीवियस। अब यही चीज़ मैं लूप में हर नोड के साथ कर रहा हूँ, तो वही सेम चीज़ रिकर्जन करता है, बस लूप नहीं लगाते अपन, वहाँ पे भी एक के लिए अपन केस लिखते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू होती है। मतलब वो फंक्शन पे कॉल आती है, फिर ये वाला फंक्शन उस एक पर्टिकुलर नोड के लिए चलता है, फिर दोबारा फंक्शन की कॉल आती है तो ये वाला फंक्शन उस नोड के लिए चलता है, फिर ऐसे सिमिलरली यहाँ पे केवल लूप चलता है। ठीक है, तो अभी इसी चीज़ को, सेम लॉजिक को सेम तरीके से अपन रिकर्जन में देखते हैं, तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी भी ये वाली चीज़ अचीव करनी है, 5 4 3 2 1 नल। ठीक है, मुझे ये वाली चीज़ अचीव करनी है, तो हेड होना चाहिए मेरा यहाँ पे। ठीक है, जो अभी तक मैंने किया वही, कि प्रीवियस अभी तक नल को पॉइंट कर रहा है, करंट मेरा हेड पे पड़ा है और करंट के बाद वाला फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि मुझे आगे की लिस्ट को एक्सेस करना है, तो मुझे पॉइंटर होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब मैं रिकर्जन को बोलूँगा कि रिकर्जन भाई साहब सुनो, रिकर्जन भाई साहब बोलेंगे बोलिए, मैं इसका कोड लिख दूंगा, तुम बाकी को रिवर्स कर लाओ। ठीक है, मतलब बाकी को रिवर्स कर लाओ का मतलब क्या है, देखो अभी 2 3 4 5 है, तो इसको तुम 5 4 3 2 कर लाओ। ठीक है, मतलब मेरे जो भी नेक्स्ट ना, यहाँ पे अभी इसको 5 कर दो, इसको 5 कर दो और ये इसको हेड बनाना, इसको हेड बनाना, ये मत भूल जाना, इसको हेड बना देना। ठीक है, इसको हेड बना देना और ये 5 4 3 2 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 1 हमेशा 5 के बाद आएगा, रुको रुको, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से तुम कर लाओ 5 4 3 2। ठीक है, इस 1 को कहाँ लगाना है ये सब मैं देख लूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैंने रिकर्जन को बोला कि यहाँ से 5 4 3 2 आ जाने चाहिए, इस पे जो भी 2 3 4 है ना, इसकी जगह 5 आना चाहिए और ये 5 पे हेड होना चाहिए। ठीक है, ये 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, ये मैं देख लूँगा, एक केस मैं लिखूँगा, बाकी ज़िम्मेदारी तेरी। तो रिकर्जन भाई साहब बोलेंगे बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो रिकर्जन एक चीज़ बोलेगा कि रिकर्जन भैया बोलेंगे ठीक है, ये सब तो मैं कर लूँगा, तुम तो मुझे बता दो कि मेरा प्रीवियस क्या होगा, मेरा करंट क्या होगा। ये चीज़ तो बतानी पड़ेगी ना अपने को, और एक और बोलेगा कि मेरा फॉरवर्ड बताओ, यही बोलेगा ये चीज़। ठीक है, अब इसका जवाब दोगे तुम, देखो कैसे। रिकर्जन रिकर्जन बोला कि बता दे मेरा प्रीवियस क्या है, तुम बोले कि देखो रिकर्जन तुमको क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ से करके लाने के लिए, और तुम्हारा प्रीवियस क्या होगा, जस्ट तुम्हारा प्रीवियस नोड। इस केस में जस्ट तुम्हारा प्रीवियस नोड कौन सा है, जस्ट तुम्हारा प्रीवियस नोड, अभी मैं करंट यहाँ पे हूँ, मेरा प्रीवियस ये है, मेरा फॉरवर्ड ये है, और तुम्हारे लिए जब कॉल भेजूंगा तो तुम्हारा प्रीवियस क्या होगा, जहाँ पे मैं अभी खुद हूँ। ठीक है, तो रिकर्जन के लिए प्रीवियस क्या होगा, जहाँ पे करंट अभी खुद है। ठीक है, रिकर्जन के लिए, रिकर्जन को बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लिस्ट को रिवर्स करो, तो इस नोड के लिए प्रीवियस नोड कौन सा होगा, जहाँ पे अभी करंट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब रिकर्जन बोला ठीक है प्रीवियस पता चल गया, करंट बता दो। तो देख रिकर्जन, मैं यहाँ पे हूँ, तू यहाँ पे है, तो तू जब तेरी कॉल लेके जाएगा तो तेरे लिए करंट तो तू ही होगा ना, मतलब, और तू अभी क्या है, मेरा फॉरवर्ड, करंट यहाँ पे है, उसका फॉरवर्ड यहाँ पे है, और जब रिकर्जन कॉल लेके जाएगा तो उसका करंट क्या, ये फॉरवर्ड ही तो बनेगा, तो रिकर्जन का करंट क्या हो गया,
जो अभी अभी मेरे केस में अभी उस नोड के लिए उसके प्रीवियस वाली नोड के लिए जो फॉरवर्ड है वो रिकर्सिव वाली कॉल का क्या हो गया करंट। समझो इस चीज़ को। जो अभी जिस नोड की कॉल चल रही है उसका जो फॉरवर्ड है वो आगे आने वाली नेक्स्ट रिकर्जन कॉल का करंट होगा। समझ में आ गया ना। ठीक है सिमिलर। अब रिकर्जन ने बोला था कि मुझे प्रीवियस पता चल गया, करंट पता चल गया, मुझे फॉरवर्ड बता दो। तो तुम बोलोगे रिकर्जन तू बावला हो गया। बोले क्यों? बोले देख मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मेरे फॉरवर्ड का पता है, मुझे मेरे पीछे का पता है। तेरे आगे कौन खड़ा है क्या खड़ा है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि ये देखो ये नोड तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन करंट थोड़ी देख सकता है। करंट तो फॉरवर्ड देख सकता है, प्रीवियस देख सकता है। तो करंट बोलेगा कि देख मैं तेरे को प्रीवियस और करंट बता सकता हूँ, फॉरवर्ड का जब तू आगे जाए ना तो खुद देख लेना क्या होगा। रिकर्जन बोलेगा चल ठीक है ये सब मैं खुद कर लूंगा। ठीक है समझ में आ गया। ठीक है। तो अब ये है ना ऐसे कोड चलेगा। तो ये वाले अब करंट सोच रहा है कि ठीक है यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और अब मुझे मेरा काम करना है। ठीक है अपन इसका ड्राई रन करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है। तो अब करंट बोलेगा कि ठीक है मुझे मेरा काम करना है, जो 1 को था ना नल करना है, और मुझे ये इंश्योर करना है कि 2 1 को पॉइंट करे। करंट बोलेगा ठीक है मुझे इसको तो नल करना है और ये मुझे पॉइंट करे, मुझे बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है बाकी काम रिकर्जन करेगा। ठीक है तो वो भी देख लेते हैं। कोड अभी डरो मत, समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या कॉल चल रही है, मैं ड्राइंग करूंगा तब समझ में आ जाएगा। ओके तो मैंने इसको नीचे समझा दिया क्या? हाँ एक सेकेंड। एक सेकेंड रुको यार। करंट का प्रीवियस। ओके दिस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा वो जो मैं तुमको बोल रहा था ना कि ये तो नल को पॉइंट करे और ये 2 इसको पॉइंट करे, ये मतलब थर्ड वाले लॉजिक में तुमको समझाऊंगा, ये वाली चीज़ अभी इधर के लिए नहीं है। ठीक है तो रिकर्जन से मैंने क्या बोला, ठीक है 5 यहाँ जाना चाहिए, 4 यहाँ, सॉरी ये वाली चीज़ भी बेसिकली कंफ्यूज हो गया मैं, तो थर्ड वाले लॉजिक में आएगा। ठीक है तो मैं रिकर्जन को क्या बोलूँगा कि रिकर्जन तू इस वाली लिस्ट के लिए जा, और ये जो है ना अभी 2 3 को कर रहा है और 3 4 को कर रहा है और 4 5 को कर रहा है और 5 नल को कर रहा है ना, इसको रिवर्स कर दे। रिवर्स करने का मतलब मेरा ये है कि 3 2 को पॉइंट करे, 4 3 को पॉइंट करे, 5 4 को पॉइंट करे और नल 5 नल को पॉइंट ना करे। ठीक है ये चीज़ तू करके ला, जो अभी मैं तुमको चीज़ बोला कि इसको 5 4 3 2 1 कर ला, ये अभी नेक्स्ट अप्रोच में आएगी। वो भी रिकर्सिव थी ना तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है तो अभी रिकर्जन क्या काम करके लाएगा, 5 4 3, फिर से वही चीज़ है। ठीक है सॉरी। तो ये अभी जो 2, ये मुझे ये वाली चीज़ अचीव करनी है ना, तो 2 अभी जो 3 को पॉइंट कर रहा है मैं बोलूँगा 3 2 को पॉइंट करे, 4 3 को पॉइंट करे और 5 4 को पॉइंट करे। ठीक है ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि ये 2 तो रिकर्जन कर देगा काम की, ठीक है 5 4 को कर रहा है, 4 3 को कर रहा है और 3 2 को कर रहा है। अब 2 1 को करेगा, ये रिकर्जन का काम है। अब मेरा काम क्या है, जो 1 अभी 2 कर रहा है ना ये प्रीवियस को पॉइंट करे। ठीक है ठीक है तो वो वाली चीज़ लिख लूँगा सिंपल, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू प्रीवियस। ठीक है सिंपल मैं ये वाली चीज़ लिखूंगा तो ये वाला काम हो जाएगा। अब अपन कोड समझते हैं। ठीक है तो जो अभी तक मतलब मैंने तुमको समझाया कि 5 4 3 2, ठीक है और ये वाली चीज़ इधर और ये वाली चीज़ इधर, ये अभी अपन थर्ड अप्रोच में तुमको सीधा बता दी। अभी अपन थर्ड अप्रोच में मूव करेंगे। ठीक है तो उसके लिए तुम अभी स्किप करो इस चीज़ को। तो अब देखो सेकंड अप्रोच में अपन जो इसका रिकर्सिव कोड लिख रहे थे ना वो अब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है तो यहाँ अपन क्या कर रहे थे, करंट था, फॉरवर्ड था और प्रीवियस था। यहाँ पे भी सिंपल प्रीवियस करंट और फॉरवर्ड था। ठीक है तो ये जो भी पॉइंट कर रहा है 2 3 को, तो मैं चाहता हूँ 3 2 को पॉइंट करे, 4 इसको करे और 5 इसको करे और ये नल को ना करे। और रिकर्जन भाई साहब 2 है ना 1 को पॉइंट करा दे। तो मेरा केस क्या रहेगा, 1 प्रीवियस को पॉइंट करे, बस इतना था। ठीक है तो सिंपली मैं वो लिख दूंगा, हेड आ जाएगा, प्रीवियस आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है तो रिकर्जन के लिए प्रीवियस क्या होगा, जहाँ पे करंट अभी खड़ा है। देखो रिकर्जन वाली कॉल नोड ये है तो इसके लिए प्रीवियस क्या होगा, ये वाला करंट। ठीक है और रिकर्जन का करंट क्या होगा, मतलब जहाँ पे करंट का फॉरवर्ड है। ठीक है तो ये वाली चीज़। ठीक है तो ये वाली चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रीवियस और करंट। ठीक है मतलब ये तो मेरे मेन फंक्शन के लिए आएगी ना। ठीक है उसके बाद जब मैं इसको बोलूँगा कि ठीक है जा भाई मेरा फॉरवर्ड तो क्या है, करंट बोलेगा मेरा फॉरवर्ड क्या है, जो मेरा नेक्स्ट है ना वो मेरा फॉरवर्ड है। ठीक है अब मैं बोलूँगा कि रिकर्जन भाई साहब जाओ, हेड ले यहाँ से लिस्ट ले पूरी पुश लिस्ट ले। इसमें करंट क्या इसमें प्रीवियस क्या होगा, अब तुम्हारे लिए प्रीवियस क्या होगा, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। ठीक है रिकर्जन को बोलूँगा कि आगे से सॉल्व करके लाओ, लेकिन जहाँ पे तुम्हारे लिए प्रीवियस क्या होगा, तुम्हारे लिए सेकंड पैरामीटर मुझे प्रीवियस नोड देना है।
तुम्हारे लिए प्रीवियस क्या होगा, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ तुम्हारे लिए वो प्रीवियस होगा, तुम्हारे लिए वो प्रीवियस होगा जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, तो करंट दे दिया। ठीक है, अब थर्ड पैरामीटर में करंट पास करना है, तो तुम्हारे लिए करंट क्या होगा, तुम जहाँ अभी खुद तुम्हारी खुद की बात हो रही है, तो मेरा फॉरवर्ड ही तो तुम हो, मेरा फॉरवर्ड ही तो तुम हो। ठीक है, तो यही वाली चीज़। रिकर्जन बोलेगा ठीक है ये सब मैं कर लूँगा, अब तुम खुद का काम कर लो। तो बोलेगा ठीक है तू ये कर लाएगा कि इस नोड को इधर पॉइंट करा देगा, इसको इधर इधर, बोलेगा ठीक है मैं करा दूँगा। मुझे बस 1 को उठा के ये प्रीवियस पे पॉइंट कराना है, तो करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस पे पॉइंट कराना है। अब तुमको एक बार इसका थोड़ा ड्राई रन का ओवरव्यू देता हूँ कि काम कैसे हो रहा है। देखो, जब करंट यहाँ है और करंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। लेट्स से मान लो करंट यहाँ आ गया। ठीक, करंट यहाँ आ गया। अब इसकी कॉल आगे के लिए भी तो जाएगी, कॉल आगे गई यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे अपने को पता चलेगा कि करंट नल हो गया, करंट इज इक्वल्स टू नल। तो हेड, अपने को हेड भी तो अपडेट करना है ना, अभी हेड कहाँ है यहाँ पे, मुझे हेड भी तो अपडेट करना है ना। हेड मुझे इस नोड को हेड बनाना था, करंट यहाँ आ गया तो प्रीवियस ऑफ कोर्स कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, करंट यहाँ आ गया तो प्रीवियस ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा। तो मैं क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोली थी कि भाई जब करंट यहाँ आ जाएगा तो मेरा लूप तो रुक जाएगा, लेकिन प्रीवियस यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, तो यही मेरे मेन फंक्शन में हेड इक्वल्स टू जाके प्रीवियस बन जाएगा। तो वही वाली चीज़ कि जब करंट यहाँ आ गया और प्रीवियस यहाँ है, तो मुझे इसको इसी नोड को हेड बनाना है, मुझे इसी के इसी, ये मेरा सबसे लास्ट नोड है लिस्ट का, तो मुझे इसी को हेड बनाना है। तो जैसे करंट नल हो गया तो हेड इक्वल्स टू मैं प्रीवियस अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मेरी चीज़ समझ में आ गया, अब ये मेरा हेड बन गया, हेड बन गया। ठीक है, और रिटर्न हो जाऊंगा यहाँ से, इस वाले केस से रिटर्न हो जाऊंगा, इस वाले केस से वापस आ जाऊंगा। ये मेरा हेड अपडेट हो गया, हेड वाले डब्बे में जो मेमोरी थी स्टैक में, वहाँ पे 5 वाले नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वापस रिटर्न हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस रिटर्न हो गया होगा, तो हाँ, तो यहाँ पे रिटर्न हो गया होगा, तो ये क्या होगा करंट और ये क्या होगा प्रीवियस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो करंट का नेक्स्ट पहले नल को पॉइंट कर रहा था, हेड तो अपडेट हो चुका है, लेकिन अब जो ये नल को पॉइंट कर रहा था उसको कहाँ करना है, प्रीवियस के पॉइंट करना है। तो मैं इस वाले पॉइंटर को उठा के यहाँ पॉइंट करा दूंगा। देखो, जो पहले नल को पॉइंट कर रहा था उसको उठा के यहाँ पॉइंट करा दिया। अब ये भी रिटर्न हो गया होगा। ठीक है, ये भी रिटर्न हो गया होगा, तो अब करंट आ गया होगा यहाँ पे, करंट यहाँ पे आ गया होगा, तो प्रीवियस यहाँ होगा, फॉरवर्ड यहाँ होगा। ठीक है, करंट यहाँ आ गया होगा। अब करंट बोलेगा कि ठीक है जो पॉइंटर यहाँ कर रहा था उसको यहाँ करा देता हूँ, तो जो पॉइंटर इसको मूव कर रहा था वो इसको यहाँ मूव करा दूंगा। हेड तो अपडेट हो चुका है, यहाँ पे हेड का पॉइंटर अपडेट हो चुका है इस वाले केस में, करंट जब नल हुआ होगा तब अपडेट हो गया होगा इस केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट आ गया होगा, फिर ये वाला पॉइंटर जो यहाँ मूव कर रहा है उसको यहाँ करा दिया होगा, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू प्रीवियस, करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस। फिर रिटर्न हुआ होगा फंक्शन, तो करंट यहाँ होगा, तो करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस। ठीक है, करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस। तो जो मैं इतनी देर से तुमको बोल रहा था ना कि ये वाला काम रिकर्जन करके लाएगा, जो भी पॉइंटर्स ऐसे जा रहे हैं उनको पॉइंटर को ऐसे कर देगा। तो देखो, जब करंट यहाँ आएगा वापस खत्म होते हुए कॉल को, तो करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, तो मतलब इस 1 को पॉइंट कर देगा। तो मुझे ये चीज़ तुमको बोल रहा था कि भाई रिकर्जन काम करके लाएगा, इस 2 का पॉइंट को यहाँ कराएगा, ये ऐसे हो रही है। और 1 का केस तो मैंने खुद लिख ही दिया कि भाई जो 1 है अभी करंट यहाँ है, उसका जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस को पॉइंट करे नल को। ठीक है, तो वही चीज़ जो मेरे को, मेरा एक केस है, तो मुझे तुमको यहाँ बोल रहा था कि यहाँ पे मैं एक केस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, पर मैं लूप में कर रहा हूँ तो हर नोड के लिए ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी मैं एक केस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन जो ये एक केस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा रिकर्सिव कॉल कुछ ऐसे है कि ये हर नोड के लिए रिपीट कर देगा इसी एक केस को। ठीक है, समझ में आ गया तुमको ये वाली बात। ठीक है, अब जो मैं तुमको अप्रोच मिक्स कर दिया था वो वाली समझाता हूँ। देखो, ये मेरी अप्रोच 3 है। मुझे पता है कि ठीक है, मुझे है ना ये वाली लिस्ट क्यों है ना 1 2 3 4 5, मुझे कैसे चाहिए 5 4 3 2 1, मुझे ऐसे चाहिए। ठीक है, तो मैं रिकर्जन को बोलूँगा कि ठीक है रिकर्जन, मुझे अब वो नोड्स का साथ चेंज नहीं करना, तो मुझे सीधा डेटा के साथ काम होएगा। ठीक है, मतलब अभी भी मैं करूँगा नोड के साथ ही, पर तुमको लगेगा डेटा के साथ, तो मैं तुमको सीधा समझाता हूँ। देखो, तो मैं रिकर्जन को बोला, रिकर्जन तू है ना इस लिस्ट को ऐसे कर ला, मुझे नहीं पता कैसे भी कर ला, 5 4 3 2 1 नल, 5 4 3 2 नल, बस ऐसे कर ला। इस लिस्ट को कैसे भी ऐसे कर ला, 5 4 3 2 और ये नल को। ये मत देखे इस 1 को यहीं लगाना है, यहाँ लगाना है, साले को इसको यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, ये मेरा केस है। एक केस मैं हैंडल कर लूँगा, तू ज़्यादा दिमाग मत लगा, तू तो बस इसको 5 4 3 और 2 और ये नल ऐसे कर ला इसको। ठीक है, तो रिकर्जन बोलेगा ठीक है मैं कर लूँगा। ठीक है, तो रिकर्जन कर लाएगा, इसको अपने को टेंशन लेनी नहीं है, अपने को केवल इसको केस लगाना है कि भाई इसको यहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। लगाना तो इसको यहाँ पे, ये कि रिकर्जन क्या करके लाएगा 5 4 3 2 और फिर इसको अपने को 1 को यहीं लगाना है, देखते हैं कैसे लगाना है। तो अभी सिनेरियो क्या है, 1 है 2 को पॉइंट कर रहा है, और अपने को क्या करना है, 2 1 को पॉइंट करे और 1 नल को पॉइंट करे। ठीक है, तो एक बार कचरे वाली गाड़ी आई है बाहर, आवाज़ होगी तो मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी सिनेरियो है 1 2 को पॉइंट कर रहा है और 2 नल को पॉइंट कर रहा है। अपने को क्या करना है, 2 1 को पॉइंट करे और ये 1 नल को पॉइंट करे। ठीक है, अपने को ये करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, अपने को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ये देखो कैसे,
मेरा क्या है, अभी हेड यहाँ पे है, तो हेड का नेक्स्ट मतलब ये वाला नोड, और हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब ये वाला नोड। हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट तो किसको पॉइंट करे, हेड को पॉइंट करे। दोबारा सुनो, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करे, हेड को पॉइंट करे, और हेड का नेक्स्ट नल को पॉइंट करे। ठीक है, तो वही वाली चीज़ करनी है। हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट ये वाला नोड का नेक्स्ट हेड पे पॉइंट करे। हेड का नेक्स्ट जो इधर पॉइंट कर रहा था वो नल को पॉइंट करे। ठीक है, हेड का नेक्स्ट नल को पॉइंट करे। ठीक है, तो ये दो लाइन के थ्रू मैं ये वाली चीज़ कर सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कि भैया ये कैसे, क्या लिख दियो तुम कि रिकर्जन तो 5 4 3 2 कर लाया और तुम यहाँ पे इसके लिए कर दिए, तो ये पीछे कैसे जुड़ेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं देखा, रुको, अब ड्राई रन करते हैं, और ज़्यादा बड़ा ड्राई रन नहीं करेंगे इसका। ठीक है ना, मतलब कर भी सकते हैं, पर ठीक है, देखते हैं। विजिबल, विजिबल। ठीक है, तो देखो, इस वाले हेड के लिए कॉल आई है, यहाँ पे हेड है, इसके लिए कॉल आई है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ कि आर लिस्ट हेड में, रिवर्स लिस्ट हेड में हेड के नेक्स्ट को कॉल कर रहा हूँ, मतलब आगे कॉल कॉल आगे की दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब इसके लिए कॉल आई होगी तो मैंने कॉल शिफ्ट कर दी होगी इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है, तो अब हेड की कॉल आई है यहाँ के लिए। यहाँ पे आगे क्यों रुक गई भैया, आगे क्यों नहीं गई, देखो कंडीशन क्या है, अगर हेड का नेक्स्ट नल फाउंड हो जाए तो हेड रिटर्न कर दो। ठीक है, हेड का इसका मतलब नल है, आगे नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट नल है, तो यही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 5, और हेड क्या है, 5, 5 एच लगा दो। ठीक है, तो ये रिटर्न हो गया। अब जब कॉल 4 की थी, जब कॉल 4 की थी, तब देखो तब क्या हुआ होगा। अभी सिनेरियो, अभी नल तो नहीं है बस। ठीक है, हटाओ इसको, हटाओ, सॉरी अभी नल है, अभी अभी इस केस में नल है, अभी नहीं हटा पॉइंटर। ठीक है, अभी नल है। जब 4 की कॉल चल रही थी तभी तो 5 की कॉल गई होगी। मैंने तुमको जब बोला कि 5 की कॉल आई है, तो 5 की कॉल कब गई होगी, 5 क्या है, 4 का नेक्स्ट, तो 5 क्या है, 4 का नेक्स्ट, और जब 4 हेड होगा तभी तो 5 की कॉल गई होगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई ना, कि जब 5 की कॉल आई है मतलब क्या है, 5 के लिए कॉल आई है, ठीक है, वो तो ठीक है, 5 रिटर्न कर रहा है, लेकिन रिटर्न कब कर रहा होगा, जब 4 के नेक्स्ट की कॉल गई होगी, 4 के नेक्स्ट की, और हेड कौन हुआ होगा, 4। जब 4 की बारी चल रही होगी तभी तो 5 की कॉल गई होगी। ठीक है, तो आर लिस्ट में तेरा क्या हो गया, 5 स्टोर हो गया। ठीक है, 5 फिफ्थ नोड का एड्रेस बोल रहा हूँ, मतलब। ठीक है, और अभी 4 की कॉल चल रही है, तो 4 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, दोबारा समझो, 4 अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को, और 5 किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। सिमिलर देखो, 1 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को, 2 किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। 4 5 को कर रहा है, 5 नल को कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हेड अभी कौन है, 4, हेड के नेक्स्ट का हेड नेक्स्ट, सॉरी, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो भी नल को पॉइंट कर रहा है वो कहाँ पॉइंट करे, हेड को। हेड कौन है इस वक्त, 4, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट अभी 4 को पॉइंट करे, तो रिवर्स लिस्ट यहाँ पे नहीं बनाता चाहता हूँ, कैसी होगी होगी, 5 का पॉइंटर जो पहले नल को पॉइंट कर रहा था वो पॉइंट होगा 4 को। ठीक है, और सिमिलरली देखो, 4 का नेक्स्ट जो 5 पे पॉइंट कर रहा है वो अब कहाँ पॉइंट हो, नल पे। मतलब 4 का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट हो, नल पे। ठीक है, लिस्ट अभी ऐसी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ओके, कलर 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 भी कलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोकनेस्ट नल पे पॉइंट हो गया। अब रिटर्न कर देगा आर लिस्ट के हेड को। आर लिस्ट में क्या स्टोर है, हेड का है 5। ठीक है, तो अभी 5 को रिटर्न कर दिया, यहाँ से 5 रिटर्न हुआ था, हेड हेड रिटर्न होगा ना, इस वाली लिस्ट में हेड रिटर्न होगा, ये मेन फंक्शन को एक हेड पॉइंटर रिटर्न करेगी, तो हेड पॉइंटर देखो 5 ही है, तो मुझे हेड पॉइंटर क्या रखना है, 5 ही रखना है, देखो आंसर में। ठीक है, तो यहाँ से 5 रिटर्न होगा वापस से, हेड पॉइंटर 5 एच, 5 मेरा हेड है। ठीक है, 5 पे मेरा हेड है। ठीक है, 5 पे मेरा हेड है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ये इसको रिटर्न हो जाएगा 5 लिख के देते हैं। ठीक है, अब 4 की कॉल कब गई होगी, जब 3 हेड होगा। ठीक है, 4 की कॉल कब गई होगी, जब 3 हेड होगा। जब 3 हेड होगा तभी तो 4 की कॉल गई होगी। और इसने क्या रिटर्न किया है अभी अपने को, 4 की कॉल ने क्या रिटर्न किया था अपने को, 5 का, 5 ऐसे ही लिख के देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। रिटर्न क्या किया था, 5 का हेड, तो इधर अभी 5 का हेड ही होगा। ठीक है, 5 फिफ्थ फिफ्थ पॉइंटर का एड्रेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही चीज़ होगी कि भाई जो अभी 3 4 को पॉइंट कर रहा है, अब वो क्या हो, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ये अपडेट हो चुका है, देखो 4 का नेक्स्ट क्या है, नल पे, मतलब ये अभी 5 को पॉइंट नहीं कर रहा। हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो भी नल को पॉइंट कर रहा है वो कहाँ पॉइंट हो, हेड पे पॉइंट हो। हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट हेड पे पॉइंट हो, तो हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो अपडेट हो चुका है नल पे पॉइंट कर रहा है, वो नल की जगह वापस 3 पे पॉइंट हो। ठीक है,
तो लिस्ट में भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो जो ये नल को पॉइंट कर रहा था अब कहाँ पॉइंट करेगा? 3 को। अरे हट जा भाई, 3 को पॉइंट करेगा। ठीक है, और ये भी रिटर्न क्या करेगा? लिस्ट के हेड को, तो मतलब 5H रिटर्न होगा यहाँ से। तो 5H 5 फिफ्थ का हेड रिटर्न होगा। ठीक है, ठीक है। अब 3 की कॉल कब गई होगी? जब 2 हेड होगा। ठीक है, 2, तो 3 की कॉल गई होगी। ठीक है, अब 3 की कॉल ने क्या रिटर्न किया है? 5th का हेड। हेड हमेशा 5th हेड को अपडेट नहीं करना मुझे, 5th पॉइंटर पे रखना है हेड को, क्योंकि तभी तो मैं लिस्ट को एक्सेस कराऊंगा, रिवर्स लिस्ट को। ठीक है, अब वापस से 2 का नेक्स्ट क्या है? 3। तो 2 का नेक्स्ट अभी 3 नल को पॉइंट करता था, अब इसको अपडेट करके 2 पे पॉइंट करा दिया। ठीक है, रिटर्न क्या कर दो? आर लिस्ट का हेड जो है 5H, फिफ्थ है, फिफ्थ। ठीक है, वही मतलब 5th पॉइंटर कोई हेड पॉइंटर अभी मतलब बेसिकली 5th पॉइंटर पे है ना लिस्ट हेड, वो चीज़। ठीक है, 2 की कॉल कब गई होगी? जब 1 की कॉल आई होगी। जब ये 2 की कॉल गई होगी, इसने करेक्टिंग किया 5 का एच। ठीक है, तो अभी जो 1 2 को पॉइंट कर रहा है वो क्या करे? 1 जो भी 2 नल को पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, तो 1 के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो भी नल को पॉइंट कर रहा है वो वापस से 1 को पॉइंट करे। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई? तो ये भी रिटर्न क्या करेगा? आर लिस्ट का हेड जो है 5 का हेड। ठीक है, अब ये 1 वाला पॉइंटर, अब ये वाला तो मेरा मेन केस आ गया ना। मेरा पहले 1 क्या था? हेड यहीं तो था, मेरा हेड यहीं तो था। अब ये तो मेरा मेन केस आ गया जहाँ से मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अब आपने क्या करना है? 1 को नल नल भी तो बनाना है। 1 को नल भी तो बनाना है, देखो कैसे बनाऊंगा। अब क्या, अब मेन मेन कॉल आई है, सीधा हेड की कॉल आई है। ठीक है ना, मतलब इस 1 की कॉल। तो जब 1 की कॉल थी तो पहले तो ये पॉइंटर सेट होगा कि भाई ठीक है, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट 1 को पॉइंट करे। मतलब जब 1 की कॉल थी तो ये 2 की कॉल गई होगी, 5H आया, तो 1 के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब 2 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे? 1 को। 2 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे? 1 को, जो तो अपन ने करा दिया। लेकिन अब इस 1 को नल भी तो बनाना है, तो हेड का नेक्स्ट यानी कि 1 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करे? नल को। ठीक है, तो वो भी लिख देता हूँ। 1 का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा? नल को। ठीक है, तो लिस्ट वो वापस से वही बन गई 5 4 3 2 1, और 5 पे हेड पॉइंटर है, तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। वो कहाँ गई? 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ऐसी मैंने यहाँ पे भी सॉल्व कर दी। ठीक है, तो इस वाले लॉजिक से भी तुम ये वाली चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया होगा कि भाई चीज़ काम कैसे कर रही है। अब ये अपन शायद 2-3 क्वेश्चन करें, तो उसमें हमेशा पहले रिकर्सिव कॉल अपन दे रहे हैं, फिर बाद में अपन एक केस सॉल्व कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अपन पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर बाद में अपन रिकर्सिव कॉल देते हैं, तो उनको भी एनालाइज़ करेंगे अपन आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में। तो पहले इसका कोड देख लेते हैं। ये तो बेसिकली तुमको समझ में आ गया भाई, रिकर्जन कुछ नहीं है ज़्यादा अलग से डिफरेंट, बस वो जो व्हाइल लूप में अपन चीज़ें लिख रहे हैं उसी को हर एक स्पेसिफिक नोड के लिए फंक्शंस के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले फंक्शन के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है। तो फर्स्ट वाला चल रहा है अपना लूप के थ्रू वाला। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं, तो ये तो सबमिट हो गया। इसको कमेंट करते हैं और अब चलाते हैं अपना जो रिकर्जन के थ्रू था, ये वाली चीज़ जो अपना सेकंड अप्रोच थी। ठीक है, तो अपन जैसे करंट मिल रहा था तो अपने हेड को अपडेट कर रहे थे, और नहीं तो फॉरवर्ड और प्रीवियस करके अपन काम चला रहे थे बढ़िया। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी रन करके सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये भी चल रही है। अब अपन लास्ट अप्रोच पे आते हैं, जो थी अपनी बेसिकली जो थर्ड अप्रोच थी। ठीक है, तो अब इसको सबमिट करते हैं। हाँ, ठीक है, सबमिट हो गई, ये भी सबमिट हो गई। ठीक है, तो इसके साथ अपन ने टाइम कॉन्फ्लिक्ट लिखी है इनकी, ठीक है, इनकी टाइम कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हेड चला रहे हैं, और अपन पूरी लिस्ट नोट ट्रेवर्स करेंगे हेड के नेक्स्ट के तक। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ 1, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, पूरी लिस्ट चला रहे हैं यहाँ पे भी। और सिमिलरली यहाँ पे भी पूरी लिस्ट चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी O ऑफ n हो गई। ये क्योंकि करंट और पॉइंटर को आगे बढ़ा बढ़ा के अपन पूरी लिस्ट मूव यहाँ पे भी कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन पूरी लिस्ट मूव कर रहे थे। ठीक है, तो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी तीनों अप्रोचेस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।